जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। जो भी भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाली न्यू वैकेंसी की, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उम्मीद करता हूं शायद जो मैं आपको बता रहा हूं शायद ये आपको पता चल गई होगी, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूं। आपके जो भी वैकेंसी अब आने वाली है, चाहे वो कांस्टेबल की हो या एसआई की हो, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी वैकेंसी आपकी जो आने वाली है उसमें जो भी फिजिकल होंगे उसके लिए कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए एक नोटिस निकाल दिया भर्ती बोर्ड ने, और जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अभी मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा किस किस तरीके से है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो है नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप यहां देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर की जाने वाली सीधी भर्तियों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जो आपका फिजिकल होगा उसके लिए संपन्न कराए जाने के संबंध में ईओआई का आमंत्रण। जिस तरीके से आपको पता है कि जो आपके एग्जाम होने हैं, भर्ती बोर्ड लगातार मतलब बहुत टाइम से कंपनियों से संपर्क कर रहा है कि जो कंपनी हमारा एग्जाम करा सके अच्छे तरीके से, मतलब एक तरीके से बढ़िया तरीके से सफल हो सकें। इसी तरीके से कुछ कंपनी ऐसी हैं जो फिजिकल कराएंगी, यानी कि आपका सारा डाटा कलेक्ट करेंगी, किसने कितने टाइम में रेस मारी, कौन फेल है कौन पास है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, आधुनिक जो तकनीकें होती है ना उसके हिसाब से आपको फिजिकल होगा। जैसे कि आपको पता है पैर में चिप वगैरह लगा के किसने कितने राउंड लगाए, तो वो सारी चीज़ें। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं पहले कि ये सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं है, ये एसआई के लिए भी है, ये आपके कांस्टेबल के लिए भी है, जेल वार्ड, जो भी न्यू वैकेंसी आएंगी आपकी उन सब में, यानी कि जिसमें फिजिकल होगा आपका वो इन सब के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो लास्ट डेट है, कब तक अपनी कंपनी को जो डाटा देना है, वहाँ इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं दिनांक 16 अक्टूबर 2023 तक, 16 अक्टूबर तक उनको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म देना है, कहाँ, भर्ती बोर्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। मैं आपको बहुत टाइम से पहले से ही कह रहा था कि आप मतलब अब मत सोइए, ये समय आपका ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अब इसका मतलब ये नहीं, अब कुछ भाई बहन कमेंट करके पूछेंगे कि आप हम फिजिकल की तैयारी चालू कर दें। तो जब कोई नोटिस आता है तो हमारा पूरा ध्यान उस पर जाता है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम इसकी तैयारी चालू कर दें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो कि मैं आपसे कई बार पहले ही बता चुका हूं, वही बात मैं आज कहूंगा, डेली डेली बदलूंगा नहीं। कि अगर आपने पहले कुछ फिजिकल किए हैं या आपकी अच्छी तैयारी, आपकी बॉडी मेंटेन अच्छे तरीके से, यानी कि आप बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं, आप फिजिकल की तैयारी करते रहते हैं, तो आपको अभी से इतनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप खुद सोचिए, अगर आपने कोई तैयारी की होगी ना फिजिकल की, या आपने कोई फिजिकल क्वालिफाई किया होगा, या फिजिकल देने कहीं गए होंगे, तो आपको पता होगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है जब हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरे तरीके से फिजिकल की तैयारी करते हैं तो आपको पता है शरीर थकता भी है। अच्छे ऐसे तैयारी नहीं हो जाती फिजिकल की, ढंग से तैयारी करनी होती है फिजिकली उस टाइम पर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने फिजिकल कर दिया और मैं कर देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, तो आप अभी से तैयारी मत करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अपना जो ध्यान देना वो सारा का सारा उस पर दीजिए, एग्जाम पर, ठीक है, आपकी पढ़ाई पर दीजिए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप अपने सुबह अपने आराम से उठिए, अपना फिजिकल करिए, एक्सरसाइज करिए, उससे शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपका एक रिदम भी बना रहेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और अगर आप एक ऐसी कैटेगरी के, आपने अभी तक कोई फिजिकल भी पास नहीं किया, आपका वेट भी ज़्यादा है, और आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं हो कि मैं फेल, उसमें फिजिकल में फेल हो जाऊं, तो भैया आप अभी से धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सीधे फिजिकल की अभी से ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है फिजिकल का मतलब होता है आप सुबह भी रेस करने आ रहे हैं, शाम को भी रेस करने आ रहे हैं, अच्छी तरीके से ढंग से तैयारी करनी होती है फिजिकल की, ठीक है। अगर आप एक ऐसे हैं कि मुझसे नहीं होगी, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है और मैंने कोई फिजिकल भी पास नहीं किया अभी तक, ना कोई फिजिकल दिया है, तो आप धीरे धीरे आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक साथ आप इतनी तैयारी चालू कर दो कि आपके हाथ पैरों में दर्द मचे, फिर घर आके आप सो जाओ बिल्कुल एकदम, पढ़ाई भी नहीं हो आपसे, ठीक है। हमें पढ़ाई को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है यार कि अगर हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा, हमारा अच्छे नंबर से हम पास नहीं होंगे, तो फिजिकल का हमारे क्या मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है और फिजिकल को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे मेरा मानना है कि अगर आप सुबह अच्छे तरीके से आप योगा करेंगे, थोड़ी बहुत रनिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नीचे तैयारी करिए, और आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें दिक्कत आ रही है उस सब्जेक्ट पर विशेष कर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है उसको लिख लिख करके याद कीजिए। अब आपकी भर्ती इतनी ज़्यादा लेट नहीं होगी, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आपके सामने आ रही है भर्ती बोर्ड द्वारा, कभी किसी का नोटिस आ रहा है, कभी किसी का नोटिस। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भर्ती बोर्ड का इस समय कितना ध्यान है इस भर्ती पर। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आप जीएस की बुक चाहिए आपको एक, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक पूजा पब्लिकेशन की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक तो ये बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है, जो चीज़ जरूरी होती है। दूसरी बात यह है, जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट से जरूरी होती है ना, वो यहाँ टेबल फॉर्म में बताई गई है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। और जो चीज़ें और ज़्यादा जरूरी हैं उनको यहाँ डार्क करके बताया गया है, कलर करके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें सारी डिटेल से चीज़ें बताई गई हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कांस्टेबल के लिए, आप किसी
भी एग्जाम के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को इतना डिले मत कीजिए कि हम बाद में सिलेबस कर लेंगे, बाद में सब कुछ तैयारी कर लेंगे, तो आप बात करते ही रह जाओगे। जो भाई बहन पहले से तैयारी कर रहे हैं वो एक दिन सेलेक्ट होकर के आपके सामने आ जाएंगे वर्दी पहन करके। फिर उस दिन आप यही सोचेंगे बस मन में कि अगर काश में पहले से अच्छे से तैयारी कर लिया होता, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जहां से भी जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी कोचिंग है ऑफलाइन, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग है, बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप जहाँ से पढ़ रहे हो ना, उन पर विश्वास करना, यकीन करना, अच्छे तरीके से अपनी मेहनत पर विश्वास करना। ऐसा नहीं है कि डेली डेली भटकते रहो। जहाँ हम एक बार चल दिए इस रास्ते पर, फिर अच्छे तरीके से फिर मन लगा करके उसी तरीके से, उसी वे में, उसी जगह पर तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहा तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, कोशिश करता हूँ वहाँ रिप्लाई देने की। आपको भी पता है कि सारी कमेंट का रिप्लाई देना मतलब एक तरीके से पॉसिबल तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। उसके बाद अगर आपको कुछ ज़्यादा डाउट होता है तो उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों आज बस फिलहाल मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।